अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब जो हैं तैयारियों में लग गए होंगे। तो देखें जी, मैं भी सुबह सुबह उठ गई और आज क्योंकि यहाँ पे चांद रात है, मुमकिन है आपकी मेरी ये वीडियो जो है थोड़ी लेट मिलेगी, लेकिन ये है कि यहाँ चांद रात है। मैंने भी जो है जल्दी जल्दी से उठ के स्टार्ट किया है कि मैं फटाफट जो है ना क्लीनिंग कर लूँ। और आपसे इसलिए नहीं शेयर कर सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है, तो फिर वीडियो बनाना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन करने के बाद मैंने कहा चले मैं आपको जो है फाइनल लुक जो है वो दिखा दूंगी। डिश वॉशर में मैंने जो है बर्तन लगा दिए हैं। यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा ही आपसे चीज़ें शेयर करूँगी कि मैंने सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रख लिया है। तो ये देखें जी, किचन को मैंने बहुत अच्छे से कैबिनेट के साथ सब कुछ जो है मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। और ये देखिए कितना ट्रैश निकला है। रमज़ान के महीने में इतने बिजी हो जाते हैं कि बहुत सारा काम जो है वो इकट्ठा हो जाता है। तो ये तो थी जी मेरी किचन की क्लीनिंग। आगे क्या बनेगा खाने पीने में वो मैं आपसे शेयर करूँगी। फिर यहाँ पे देखें मैंने मनी प्लांट रखा हुआ है किचन में, उसको भी जो है मैंने अभी वो किया है। मैंने कहा चले थोड़ा सा जाना इसको भी नहला धुला देते हैं ना, ईद है, इसको भी तो एंजॉय करने का हक है ना। देखिए माशाल्लाह से यहाँ पे इसको भी जनाब नहला दिए। तो ये देखिए मैं दिखा दूँ, किचन मैंने साफ कर लिया। अच्छा हमारे मेन्यू में क्या बनेगा ईद के लिए? एक तो मैं शीर खुरमा बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने जो है चिकन लिया है, चिकन की हम बनाएंगे बिरयानी या पुलाव, ये डिपेंड करता है बच्चों पे। और ये मैंने लिए है गोट मीट, इसका मैं बनाऊंगी रोगने जोश, बहुत मज़े का बनता है। और जनाब यहाँ पे है पुदीना फ्रेश मेरे घर का, इसकी जो है करेंगे हम लोग चटनी। तो चले सबसे पहले जो है ना मैं अभी जो है शीर खुरमा रेडी कर लूँगी, क्योंकि ऐसा होता है कि मैं चांद रात को ही शीर खुरमा बना के रख लेती हूँ, इससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। और बाकी चीज़ों को भी मैं मैरिनेट कर लूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैं कैसे उनको करूँगी। पहले हम स्टार्ट करते हैं शीर खुरमा। यहाँ पे मैंने रख लिया है दूध, इसमें मैं सवैयों को जो है वो हल्का सा फ्राई करूँगी। ये नट्स सारे पड़े हुए हैं और यहाँ पे है जी शुगर। तो ये मैंने सवैयाँ लिया थोड़ी सी, ये हम बनाएंगे। रेसिपी तो आपसे क्या शेयर करनी क्योंकि सभी घर में बन रहा है, लेकिन मैं जो चीज़ें डालने लगी हूँ वो आपको दिखा देती हूँ कि ये सब इसमें जाएगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बस जी जैसे ईद आती है, परदेश में रहने वालों की क्या ईदें होती हैं, बस बिजी काम करते टाइम निकल जाता है। लेकिन अपनों को बहुत मिस करते हैं, जो दुनिया से चले जाते हैं वो लौट के नहीं आते। लेकिन क्या करेंगे, जब ये दिन त्यौहार आते हैं तो बहुत याद आते हैं। यहाँ पे सारे नट्स पड़े हैं। जैसे ये हल्की सी फ्राई होंगी तो इसके साथ ही मैं नट्स भी जो है फ्राई कर लूँगी। ऐसे ये हैं छुआरे जो मैं इसमें दूध में डाल दूँगी डायरेक्टली। यहाँ पे सवैयों से आ रही है हमारी माशाल्लाह अच्छी सी खुशबू। इसी में मैं शामिल कर दूँगी बादाम, काजू और पिस्ता। अब मैंने इसमें डाल दी। शुगर मैंने अभी नहीं डाली, बस अब ये धीमी आंच पे पकता रहेगा हमारा शीर खुरमा और सब चीज़ें अच्छे से जो हैं वो पक जाएंगी। मैं हमेशा इसी तरह सिंपल सा शीर खुरमा बनाती हूँ, लेकिन मैं इसको पकाती तकरीबन 1 से 2 घंटे हूँ ताकि ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए। आपको थोड़ा बाहर का नज़ारा भी दिखाते हैं। माशाल्लाह से खूबसूरत सा वेदर है आज जो है ना। सुबह तो गर्मी बहुत थी, लेकिन अभी जो है ना ठंडी जो है ना हवा चल रही है जो बहुत अच्छी लग रही है। तो ये देखें मेरे हस्बैंड वापस आ गया माशाल्लाह। उन्होंने आती जो है ना बाहर वाली ग्रास जो है वो काट ली है, और जो पीछे वाली है वो जो है वो डे आफ्टर टुमारो करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है बंदा थक जाता है रोज़े के साथ, बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आप नहीं काटोगे तो अच्छा नहीं लगता है। दूसरों के घर अगर नीट एंड क्लीन नज़र आ रहे हैं तो आपका भी ऐसा ही नज़र आना चाहिए, तब भी अच्छा लगता है। क्योंकि पूरी कम्युनिटी में देखें सब ने ग्रास काटी हुई थी, लेकिन मेरी वैसे ही थी। लेकिन खूबसूरत मौसम है, दिन में बहुत चमकती हुई धूप थी, लेकिन अभी जो है अच्छी ठंडी हवा चल रही है। और देखें माशाल्लाह बाहर की आमद है।
देखें आज आपको माशाल्लाह सब नीट भी नज़र आ रहा होगा क्योंकि उन्होंने आके काफ़ी जो है काम किया है, तो अच्छा लगता है माशाल्लाह से। बस परदेश में यही है कि सब कुछ खुद करना पड़ता है। मैं आपको वो तकलीफ़ें, वो परेशानियाँ यहाँ की बयान नहीं कर सकती जिनसे लोग बेचारे गुज़रते हैं। देखें जी माशाल्लाह से हमारा शीर खुरमा देखें। अब मैंने इसमें जो है थोड़ी सी किशमिश भी डाल दी है और कोई इसमें खोया कोई चीज़ नहीं है, बस ये पकता रहेगा और ज़बरदस्त बन जाएगा। हम अपने बचपन में देखते थे अपनी माँ को कि वो पूरी रात इसको पकाते थे, तो बहुत मज़े का बनता था। ये देखें जी शीर खुरमा हो गया है रेडी। इसको मैंने साइड पे कर दिया, अब ये थोड़ा ठंडा होगा तो फिर इसे मैं डिश आउट कर दूँगी और बस इसी तरह इसको रखेंगे। ये देखें ऊपर से कोई गार्निश की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी इसमें नट्स बहुत से मैंने डाल दिए थे। तो बस माशाल्लाह ये अब जो है ओवरनाइट पड़ा रहेगा तो ये बहुत मज़े का और ज़बरदस्त सा सुबह सुबह नाश्ते के लिए रेडी हो जाएगा और फिर करेंगे ईद को इंजॉय। अच्छा यहाँ पे जो है डेलीवेयर में जो है मस्जिद है, मस्जिद में जो है यहाँ पे वो लगा हुआ है स्टॉल, तो ईद बाज़ार, तो वहाँ पे मैं आपको लेके चलती हूँ, देखते हैं कि उस ईद बाज़ार में क्या है। तो आपको मैं लेके चल रही हूँ उस ईद बाज़ार की शॉपिंग के लिए। तो चलें आपको जाके मिलेंगे मस्जिद में। मैं बैठती हूँ गाड़ी में, ये देखें, तो हम लोग आपको मिलेंगे अब मस्जिद में। तो चलें वहाँ आपको मिलते हैं। हाँ जी, तो हम पहुँच गए हैं मस्जिद। यहाँ पे जो है पता चला था कि वो जो है ईद बाज़ार लगा हुआ है, तो सोचा चलें आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। ये देखें माशाल्लाह सब जो है पार्किंग वार्किंग जो है, यहाँ पे गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, रश बहुत है रोड पे। तो ये देखें जी बहुत रश है यहाँ पे बाहर। तो चलें अब अंदर चलते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं कि अंदर बाज़ार में क्या क्या है। $10 box, $18 box, $20 box. तो यहाँ पे जी सबसे पहले जो है बाहर लगा हुआ है ज्वेलरी का स्टॉल, वो देखते हैं। And these are for different prices. Okay. ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, देख रही हूँ। These are nice. This is your store? How much for this? 35. For two? That's set. Oh, okay, set. And what about color is good or sometimes we use and color is become a faint? No? Okay, okay. But of course, you don't keep it wet and stuff. Right, right. Just for decoration is fine. तो चलें जी अब आपको अंदर लेके चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या पोजीशन है। ये अच्छा लग रहा है।
ऐसे भी आते थे। Long cotton, yes, dress. Short. His is 3-piece. No extra large. Just large and medium. ये जरा बायास वो भी नहीं रोक रहा। ये बायास जी तो बस ऐसे ही देख लिया। यहाँ बच्चों का स्टॉल है छोटा सा। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? नीचे ये देखो। आप इधर ही है? यहाँ पे ही है सिर्फ स्टॉल इधर ही है? मैं घर पे छोड़ के ही मैं कुछ कम ही लेके आई हूँ। अच्छा अच्छा। 2% लेके ऐसी है तुम? ठीक है जी। 2% लेके आई हूँ, बाकी 98% घर छोड़ के आई हूँ। ओहो, यहाँ पे कोई हालात है। हाँ सही बात है। अल्लाह का शुक्र। फिजा आप बताओ। तो घर में मंगवाया हुआ है? फिर वहीं आएंगे ना घर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। कौन सा दुपट्टा बेटा? वही उनके घर में होना शुक्र। हाँ चलो मेरा है क्योंकि मैंने ईद का शुरू किया हुआ है। ठीक है। तो ईद के बिफोर वीकेंड तक मेरा है। चलो ठीक है, चलें मुलाकात होती है फिर आपसे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। नजर नहीं है किसी जेंट्स की। I know. अस्सलाम वालेकुम। साइज नहीं होगा। इसमें यही साइज है क्या? यही है। अच्छा। तो ये जी है मस्जिद में बाजार लगा हुआ था। कोई मज़ा तो नहीं आया लेकिन बस जब ठीक ही था, गुजारा ही था। लेकिन सोचा कि चलें आपको जो है शेयर कर देते हैं। ये हमारी डेलवेयर की यहाँ की मस्जिद है जहाँ पे हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ने भी आते हैं। ये ज़्यादा अच्छे लगे मुझे। हाँ जी, तो चलें जी अब हम आ गए घर वापस। आपको मैंने दिखाया कि यहाँ यूएसए में मस्जिद में जो है बाजार लगा हुआ था, जिसको आप ईद का मिनी बाजार कह सकते हैं, वो मैंने आपको दिखाया। खैर मुझे तो वहाँ पे कुछ अच्छा इतना नहीं लगा क्योंकि मोस्टली वहाँ पे ज्वेलरी थी। अब हम आ गए जी घर, और घर में आपसे मैं शेयर करने लगी अपनी ईद के लिए जो मैंने शॉपिंग की है पाकिस्तान से। और मैंने पाकिस्तान से क्या क्या मंगाया, इसमें मैंने समर कलेक्शन भी मंगवाई है, वो मैं आपसे फिर किसी और वीडियो में शेयर करूंगी। लेकिन फिलहाल मैं ईद की फेस्टिव कलेक्शन जो है वो मैं शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको मेरी ये कलेक्शन जो है ज़रूर अच्छी लगेगी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो दिखाने लगी हूँ, ये देखें मैंने पाकिस्तान से मंगवाई है ज़बरदस्त सी चूड़ियाँ, क्योंकि अगर ईद और चूड़ियाँ ना हो तो वो तो ईद फिर बेकार होती है। और साथ में है जी मेहंदी। यहाँ पे हम बहुत मिस करते हैं कि हमारे यहाँ पे जो है वो चीज़ें वो रौनकें नहीं होती, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अपने घरों में ही ये थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं इनको कलेक्ट करें और अपनी जो है ईद की खुशियों को दुबाला करें। तो ये जनाब खुद से मैंने ख़रीदे थे स्टाइलो से। ये मैंने ऑनलाइन जो है जाके शॉपिंग की। ऑनलाइन से मुराद है कि मुझे वहाँ पे मेरी भतीजियाँ जो हैं वो गई थी, उन्होंने मुझे दिखाया और ये हम लोगों ने वहाँ से पसंद की। और ये चूड़ियाँ जी अल्लाह का शुक्र है कि ये पहुँच गई हैं। ये नीचे वाला जो बॉक्स है इसमें भी चूड़ियाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये भी चूड़ियाँ हमारे तक पहुँची हैं, लेकिन एयरलाइन वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी तोड़ने में भी। लेकिन चलें जो मिल गया अल्लाह का शुक्र है। तो चलें जी मैं शुरू करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। अच्छा ये देखें, ये मैंने लिया है सना सफीना से। ये दुपट्टा है, दुपट्टा उन लोगों ने जो है इस तरह क्रश किया हुआ है, तो मैं अभी इसको नहीं खोलूँगी। लेकिन ये बहुत खूबसूरत है, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। इसका कलर बड़ा खूबसूरत है, इसका कट बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे देखें जी ये वाला जोड़ा मैंने पसंद किया था करिश्मा से, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये इसकी शर्ट है,
इस पे बड़ा खूबसूरत सा काम है। यहाँ पे भी देखें बहुत अच्छा है और ईद के लिहाज से मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और इसके नीचे जो इसका शलवार है उसके ऊपर भी बहुत खूबसूरत काम है। तो ये जोड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मुझे बताइएगा आपको मेरा ये जोड़ा कैसा लगा। और ये इसके साथ दुपट्टा है, दुपट्टा भी इसका बहुत खूबसूरत है और कलर कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये मेरा सूट है जी, ये भी मुझे अच्छा लगा था। ये मैंने लिया था लाइमलाइट से, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और इसको मैंने खुद स्टिच करवाया। ये मैंने जो है अनस्टिच लिया था, लेकिन मुझे अच्छा लगा। मेरे टेलर ने बहुत अच्छा बना के दिया, जैसा मॉडल पिक्चर में था ऐसा ही उन्होंने ये किया है। और इसमें भी देखें आप, बहुत खूबसूरत लग रहा है, कलर इसका बहुत खूबसूरत है। और ये इसके साथ जो है दुपट्टा है और इसके नीचे मैंने ट्राउज़र बनवाया है। यहाँ पे देखें ये भी मैंने करिश्मा से लिया है, ये भी बड़ा खूबसूरत लगा था। और ये देखें माशाल्लाह इसकी जो स्टाइलिंग है, इसका जो कट है वो बड़ा खूबसूरत है। ये देखें अच्छा लगा मुझे। और ये इसके साथ जो है दुपट्टा है, दुपट्टा भी इसका बहुत खूबसूरत लगा था मुझे, तो मैंने ये भी ले लिया। तो उम्मीद है कि आप लोग भी ईद को एंजॉय करने के लिए ज़बरदस्त ही शॉपिंग में होंगे मसरूफ़। यहाँ पे देखें जी, ये मैंने लिया सना सफ़ीना से, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था और ये भी खूबसूरत है। मैंने कहा ईद अगर हो तो ज़ाहिरी बात है उसकी जो है रौनक दुबाला हो जाती है और कपड़ों के बिना तो मज़ा नहीं आता। ख़ास कर यहाँ पे हम इन चीज़ों को बहुत मिस करते हैं। ये भी जी मैंने सना सफ़ीना से लिया है। अब इनमें से जो है पहले हम क्या पहनेंगे वो आपको मैं दिखाऊंगी। ये भी सना सफ़ीना से मैंने लिया है, ये भी ज़बरदस्त था, मुझे अच्छा लगा। तो आपको भी अगर लेने हो तो आप ऑनलाइन भी शॉपिंग उनसे कर सकते हैं और मज़े से जाके आप वहाँ से बाय भी कर सकते हैं। अगर आपके करीब आउटलेट है तो आप वहाँ पे जाके भी ले सकते हैं। तो ये देखें जी, ये भी ज़बरदस्त था। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो ईद के त्यौहार पे हम लोग यहाँ पे जो प्रदेश में रहने वाले लोग हैं हम उन चीज़ों को बहुत मिस करते हैं। तो हमारा जो है मेहंदी का भी यहाँ पे प्लान है। हमने किसी से अपॉइंटमेंट ली हुई है, बच्चों को लेके भी जाएंगे वहाँ पे मेहंदी लगवाने। मेहंदी कैसी लग के आएगी वो भी आपसे शेयर करूँगी और आपको दिखाऊंगी। उम्मीद है आपको मेरी ये सब चीज़ें अच्छी लगी होंगी। और मैं एंड पे आके अपनी भतीजियों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मेरे लिए बहुत एफर्ट की और ये सब कुछ उन्होंने विद इन 1 वीक जो है भाग दौड़ करके मुझे चीज़ें भी सिलेक्ट करवाई और उन्होंने मेरा साथ बहुत दिया। तो इस मौके पे मैं उनको बिल्कुल दिल से दुआएं भी दूंगी और उनका नाम लेके शुक्रिया करूंगी कि मेरा इस मौके पे शाहरुख खालिक और कोमल खालिक ने बहुत साथ दिया। मेरी प्यारी प्यारी सी गुड़ियाँ हैं दोनों, उन लोगों ने मेरे लिए इतनी मेहनत की और मेरे साथ मिलके मेरी ये शॉपिंग की और आज ये टाइम आया कि मैं यहाँ ईद को जो है इंजॉय करूँगी। तो ये देखें जी, मेहंदी हमने लगा ली है, जैसी भी लगी है, लेकिन माशाल्लाह मज़ा बहुत आया। अब मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत चांद रात मुबारक हो। तो ये देखें जी माशाल्लाह चांद रात में आपको मैं मेहंदी भी दिखा दूँ। तो ये देखें जी मेहंदी कितनी खूबसूरत हमने जो है वो लगाई है और चांद रात मेहंदी के बिना अधूरी होती है। और यहाँ पे जनाब हमारा शीर खुरमा भी हो गया रेडी। तो अब मैं आपसे लूँगी यहीं पे इजाज़त। तो फिर आपसे मिलेंगे हम ईद वाले दिन। ईद वाले दिन हमने क्या किया और क्या क्या बनाया, तो इंतज़ार कीजिए।